पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में एक असुर था जिसका नाम था अनलासुर। बड़ा ही दैत्य था। ऋषियों को, संतों को बहुत कष्ट देता था। सभी मनुष्यों को नाना प्रकार के कष्ट प्रदान करता था। ऋषियों को उठाकर, मनुष्यों को उठाकर जिंदा निकल जाता था, यानी उनको खा जाता था। इस दैत्य के अत्याचार से स्वयं देवताओं के राजा इंद्र भी बहुत परेशान होने लगे। सभी ऋषि मुनि, संत जन इसके कोप से, इसके भय से थर थर कांपने लगे। सभी ने महादेव से प्रार्थना करी कि हे महादेव, हमें इस असुर से आप मुक्त कराइए, इस असुर का आप अंत कीजिए। हे देवादिदेव महादेव, आप अनलासुर का अंत कीजिए, इसको समाप्त कीजिए। इसने बहुत से संतों को कष्ट पहुंचाया है। इस असुर का इस धरा पर अब कोई स्थान नहीं है। तब भगवान महादेव, देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं सभी देवताओं की विनती को सुनकर, और सभी ऋषि मुनियों से कहते हैं कि हे देवताओं, हे ऋषियों, हे मुनियों, मैं इसका वध नहीं कर सकता। इसका वध तो केवल भगवान श्री गणेश कर सकते हैं, यानी मेरे जो पुत्र हैं केवल वही इस अनलासुर का अंत कर सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसा वरदान लगा हुआ है। तो तब सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करनी आरंभ करी। सभी ने हाथ जोड़कर भगवान गजानन की नाना प्रकार की स्तुति की, नाना प्रकार की प्रार्थना करी। तब भगवान गणेश जी उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन सभी देवताओं ने अपनी समस्या बताई कि प्रभु, केवल आप ही हैं जो हमारे विघ्नों को, हमारे कष्टों को हर सकते हैं। हे विघ्नहर्ता भगवान गजानन, आप अनलासुर का अंत कीजिए और हमें उसके भय से, उसके कष्टों से मुक्ति प्रदान कराइए। तब भगवान श्री गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और अनलासुर से जाकर युद्ध करने लगे। बहुत समय तक उस असुर और भगवान गणेश जी के मध्य युद्ध चलता रहा, लेकिन जैसे ही गणेश जी ने देखा कि वह उन पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो गणेश जी ने अपने आकार को बढ़ाया और उस असुर को, अनलासुर को अपने अंदर ग्रहण कर लिया। और जब भगवान गणेश जी ने उसको ग्रहण किया तो भगवान गणेश जी के पेट में, उदर में जलन होने लगी, उन्हें पीड़ा का अनुभव होने लगा। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें दूर्वा लाकर दी। तो ऋषि कश्यप ने जब दूर्वा भगवान गणेश जी को प्रदान करी, गणेश जी ने ऋषि कश्यप से दूर्वा को लेकर ग्रहण किया और ग्रहण करने के साथ ही भगवान गणेश जी को बड़ी शांति प्राप्त हुई। उनके पेट में जो जलन थी वह धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, ऋषि कश्यप को बड़ा आशीर्वाद दिया और कहने लगे कि जो भी भक्त मुझे दूर्वा चढ़ाएगा मैं उसकी सभी कामनाओं को सिद्ध कर दूंगा, सभी कामनाएं पूर्ण कर दूंगा। तो तभी से परंपरा आरंभ हो गई, सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं और भगवान गणेश जी बड़े प्रसन्न होते हैं।